ओके, तो हम बात कर रहे थे भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? कोई भी भूखंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ भूखंड। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भारत में, अगर हम भारत को देखेंगे तो भारत का ये भाग कौन सा है? पश्चिमी है। तो पश्चिम में आपको मिलता है अरब सागर, जिसे हम अरब सी बोलते हैं। ठीक है, नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इंडियन ओशियन, जिसे हिंद महासागर बोलते हैं। ठीक है, और इसके पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, जिसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो भारत है वो तीन तरफ से क्या है? पानी से घिरा हुआ है। इसी में यहां पर आपने देखा कि खाड़ी की बात की गई है। खाड़ी जस्ट अपोजिट होता है, जैसे कि कोई भूखंड तीन तरफ से पानी से घिरा है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? ये जो भाग है ये है आपका भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, लेकिन जब कोई जल का हिस्सा तीन तरफ से घिरा होता है तो उसको हम खाड़ी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। खैर, इस चीज को यहां तक समझ में आई आपको बात। अब हम देखेंगे कि भारत का ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ठीक है, ये समुद्र से घिरा हुआ है। कहां से कहां तक? इसको यहां पर अभी हम समझेंगे। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के नीचे एक और रेखा है 22 डिग्री। ठीक है, कितनी है? 22 डिग्री, जो कि गुजरात से होकर इस तरीके से गुजरती है। वहां से जितना भी नीचे का भाग है वो आपका भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है। खैर, अब हम यहां पर बात करने वाले हैं एक एक तटीय क्षेत्र की कि इसको क्या कहते हैं। तो ये याद रखना कि अरब सागर की बात हो रही है, नीचे आपका हिंद महासागर है। अब जैसे कि हमने बात की थी कि भाई जो उपमहाद्वीप है ये टूट के हिस्सा ऊपर आया, और इसको भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे बड़ा भाग जो है वो किसका है? भारत का है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर यानी कि ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि पूरे इस रीजन में भारत का जो वर्चस्व है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसी कारण यहाँ पर हिंद महासागर का भी नाम पड़ा है। चलिए, अब आप देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक जो सवाल बनते हैं उसको यहां पर समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है, ये है कक्ष की खाड़ी। इसे कहते हैं हम कक्ष की खाड़ी। इसको इंग्लिश में कहते हैं गल्फ ऑफ कक्ष। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, और ये रीजन पूरा का पूरा कहां है? गुजरात में। ये कौन सा राज्य है? ये है आपका गुजरात। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि गुजरात के बाद यहां पर जो दूसरी खाड़ी है वो है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये पूरा का पूरा जो तटीय क्षेत्र है ये तो हो गया कक्ष की खाड़ी, ये हो गई खंबात की खाड़ी। अब आप देखेंगे कि खंबात की खाड़ी से लेकर यहां तक
नीचे सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक इस पूरे के पूरे क्षेत्र को तटीय नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। यही हिस्सा पश्चिम में अलग नामों से और पूर्व में अलग नामों से जाना जाता है। तो इसको हम देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं, तो इस पूरे के पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं, है ना, कौन कौन से राज्य हैं। तो तटीय क्षेत्रों में आप देखोगे तो मैंने बताया ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है ये है आपका गुजरात। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर इस तरीके से मिलेगा आपको, ये है महाराष्ट्र। ये क्या हो गया, महाराष्ट्र। इसके बाद आपको महाराष्ट्र के नीचे ही मिलेगा एक और राज्य जिसका नाम है कर्नाटक, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है गोवा। कौन सा राज्य है, गोवा। ये हो गया आपका कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे है आपका केरला, केरल। ठीक, इधर आप देखेंगे तो यहां पर ये हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, यहां पर ऊपर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये आंध्र प्रदेश है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ये क्या हुआ है, एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया है। इस तरीके से ये हो गया आपका तेलंगाना। ठीक है, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया तेलंगाना। तो तमिलनाडु, उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आप जाएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा के ऊपर आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा इस तरीके से ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, जितने भी यहां पर हमने देखे, तो तटीय क्षेत्रों की बात करें, कुल कितने तटीय राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। कुल तटीय राज्य कितने हैं, कुल तटीय राज्यों की बात करें तो इनकी संख्या है 9 राज्य हैं, यानी कि 9 स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर एक गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा और पांचवा केरल। तो पश्चिमी तट पर, ठीक है, इसमें जो पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं, पश्चिमी तटीय राज्यों की अगर हम बात करें, राज्यों की अगर हम बात करें तो कितने हैं, कुल 5 हैं। ठीक है, और पूर्व में देखेंगे तो एक तो हो गया आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से हैं, पूर्व में कितने हैं, पूर्वी तटीय राज्य कितने हैं, कुल 4 हैं। ऊपर कौन कौन से थे, 5 राज्यों में सबसे पहले हमने देखा गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र हो गया, तीसरा राज्य हो गया गोवा, कर्नाटक, ठीक है, और 5वां हो गया आपका केरल, केरला। ठीक है, यहां पर 4 राज्यों में सबसे पहले हम इस तरीके से एक सीक्वेंस में चलिए। आप गुजरात से चलना शुरू कीजिए, गुजरात से निकले महाराष्ट्र पहुंच गए, महाराष्ट्र से निकले गोवा पहुंच गए, गोवा से निकले कर्नाटक, कर्नाटक से केरला। ठीक है, अब आप वेस्ट ईस्टर्न साइड में पहुंच गए तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड देन वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो नीचे से ऊपर सीक्वेंस लिख सकते हैं आप, तमिलनाडु, ठीक है, इसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश,
इसके बाद आ गया आपका उड़ीसा एंड देन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये तटीय राज्य हैं। अब आप देखोगे कि इन सभी तटीय राज्य जो हैं इनके तटों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको हम आगे देखेंगे।